हाइट तो कम है, वो मुझे हमेशा महसूस होता है। हाँ। और फिगर में तो कभी मुझे नहीं, उल्टा मुझे हमेशा लोगों ने पॉझिटिव ही बोला है। नमस्कार, आज आपण पिंकी तिलोकचंदानी यांच्याशी खास आपण गप्पा करणार आहोत। मैम, आपको मॉडल बनने का जर्नी है तो कैसे स्टार्ट हुआ? इट्स लाइक बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग फील्ड में रही हूँ और एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो स्कूल में ही कुछ बच्चों के थ्रू हुआ है, कुछ बच्चों के कहने पे। एंड जब एक फ्रेंड के थ्रू मैंने वॉक किया तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन थी हमेशा। अब नहीं हूँ, अब काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। तो ये रैंप वॉक ही है जहाँ पर मुझे एक्सट्रोवर्ट में बननी हूँ। तो अदरवाइज़ मैं कभी किसी से बात भी नहीं किया करती थी। मतलब ऐसे ही था कि अपने काम से काम, ट्यूशन लिया, स्कूल से होके आई, घर का काम किया, दैट्स इट। यही मैं एक नॉर्मल जो लाइफ रहती है ना, वैसे थी। तो फ्रेंड्स के थ्रू जब यहाँ पे मैं आई हूँ और जैसे वॉक किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, पैजेंट मीन्स ओनली टू वॉक ऑन रैम्प, अपना बॉडी दिखाना। बट अकॉर्डिंग टू मी वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जो नॉर्मल वॉक करते हो वो ही है, और तुम्हारा यहाँ आने के बाद लोगों को समझना, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना और अपना पेशेंस लेवल को कैसे कंट्रोल में रखना, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ सीखा है, तो ये मुझे काफ़ी लाइफ में काम आया है। ऐसे कुछ प्लान नहीं था कभी वॉक करना है या क्या, कभी से ड्रीम भी नहीं था। क्योंकि हमेशा से बचपन से एक ही ड्रीम था, टीचर बनने का। और वो मैं बनी। और मॉडलिंग में कैसे करियर स्टार्ट किया आपने? इट वाज लाइक 2019। मेरी एक फ्रेंड है करुणा, उसका एक ग्रुप है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, तो उसका ही कॉल आया था मुझे कि ऐसे कैंसर पेशेंट्स के लिए वॉक है तो आ जाओ। तो आई वॉज नॉट दैट अवेयर, इतना अवेयरनेस नहीं था मुझे, लेकिन मैं गई। और जब मैं वहाँ सबसे मिली, इतने सारे लेडीज़ थे वहाँ थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ वॉक करके। और उन्होंने उसी टाइम पे ग्रूमिंग भी किया था 5 मिनट में। तो इतना खास नहीं चली थी, लेकिन बट मुझे अच्छा लगा था। बस उसके बाद फिर ऐसे ही वहाँ से लाइव चल रहा था वो। तो दूसरी एक बंदी थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे देखा था और उन्होंने कांटेक्ट किया था मिसेस मुंबई के लिए कि आप आओ। तो उसमें हम लोग शायद 10-15 लेडीज़ ही थे, बट इट वाज अ वेरी गुड शो। तो वहाँ पर जब मैंने वॉक किया तो मुझे और एक्सपीरियंस बेटर हो गया, क्योंकि वो एक प्रॉपर रैंप वॉक था। तो उसके बाद मिसेस महाराष्ट्र के लिए ऐसे मैंने फेसबुक पे देखा, तो मेरी मतलब वो कहते हैं ना, एक बार चल लिया तो नशा लग जाना जैसे। तो वैसे हो गया कि मुझे और आगे जाने की इच्छा हुई। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि टीचिंग फील्ड में मेरा काफ़ी नाम था, भारतीय विद्यापीठ में काम कर चुकी हूँ, खुद का प्री स्कूल चला चुकी हूँ। तो ये भी था कि मैं इसमें भी कुछ करके दिखाऊं। बट कंपटीशन लेवल पे मतलब इतना किसी से कंपटीशन नहीं करती थी, मैं खुद के साथ ही कंपटीशन करती थी कि मुझे कितना बेटरमेंट देना है। तो मिसेस महाराष्ट्र में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मतलब कैसे लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं एंड ऑल, वो वहाँ सीखा मैंने। फिर ऐसे ही एक ऑडिशन था मिसेस एशिया के लिए, तो मैंने जस्ट दे दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। एंड लक अच्छा था, विनिंग भी हो गया दुबई में। और वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। मतलब वो माइलस्टोन पेजेंट के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वाकई में जो पेजेंट होता है वो मैंने रियलिटी उधर देखा। मैं आपको मॉडल बनने के लिए दिन भर क्या क्या एफर्ट करना पड़ता है? बाय गॉड्स ग्रेस, ना मुझे कभी डाइट करना पड़ा, ना मुझे कोई फिटनेस एक्सरसाइज करनी पड़ी। कुदरती स्टार्टिंग से ही मेरी फिगर बहुत अच्छी थी, 2 बच्चों के बाद भी। मतलब मैंने कभी वॉक भी नहीं किया रहेगा, ऐसे गार्डन में कोई जाते ना 1 घंटा वॉक करने, मेरी लाइफ में वो भी नहीं किया है। मेरे डैडी ऐसे ही थे, फिट एंड फाइन। तो मैं भी वैसे ही रही हूँ, तो इसके लिए मुझे एफर्ट कुछ नहीं करना पड़ा। और दूसरा, मुझे ग्रूमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब ऐसे ग्रूमिंग क्लासेस लगाते ना, मैंने वो भी कभी नहीं किया है। और आज मैं खुद ग्रूमिंग क्लासेस ले सकती हूँ। उतना मतलब अपने में टैलेंट है। मतलब वो रहता है ना, हमें मालूम नहीं होता है। लेकिन कुछ दोस्तों के थ्रू वो निकल के आ गया। आपने कहा था कि एक फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर से अपने करियर शुरुआत की, तो कैसे शुरुआत की? एक्चुअली जब मैं साइकोलॉजी की स्टडी कर रही थी तो मेरे साथ एक फ्रेंड थे। मतलब हमारा ग्रुप था काफ़ी अच्छा, क्योंकि साइकोलॉजी स्टडी ऐसे रहती है ना, आप अकेले में नहीं पढ़ सकते हो। आपको टीम बना के जाना ही पड़ता है किसी न किसी हॉस्पिटल में। तो ऐसे ही बात करते करते उसमें भी एक बंदा था जो साइकोलॉजी कर ही रहा था, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था।
और उसने काफ़ी ऐसे शूट वगैरह किए थे पहले। हाँ। वो सब करने के बाद वो साइकोलॉजी में आया था। जैसे मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ था, गैप करने के बाद ऐसे ही मन में आया साइकोलॉजी करने, तो मैंने कर लिया था। तो वैसे उनका भी ऐसे ही सीन था। हाँ। तो ऐसे ही तो फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी, तो उन्हीं को ही मैंने कहा कि तुम ही कर लो फिर शूट, अगर तुम इतना अच्छा करते हो तो। हाँ। और एक नॉर्मल कैमरा से ही किया था तभी, तो मतलब मेरे ख्याल से इट वाज 2019 के टाइम पे इतना हाँ। कोई कैमरा का भी ये नहीं था अभी जितना एडवांस आ गए लेंसेज। हाँ। बिजनेस नहीं था तो उसने भी इतना इन्वेस्ट नहीं किया था। हाँ। ऐसे ही जस्ट ले लिया रेंट पे, वो तुलसी बाग से मिलता है, लेके जस्ट शूट कर लिया। बट आई वाज वेरी हैप्पी विद दोस पिक्स। ऐसे था। कब आपको ऐसा अनुभव आया कि आपकी हाइट कम है और आपके फिगर बराबर नहीं है, ऐसे कोई मॉडलिंग करते समय आपको बोला क्या? नहीं, आज तक किसी ने पॉइंट नहीं किया। हाइट तो कम है, वो मुझे हमेशा महसूस होता है। हाँ। क्योंकि जैसे मैं दूसरे मॉडल्स को देखती हूँ 5'5", 5'6", 5'7" और मैं 5'3" हूँ सिर्फ, लेकिन मैं 5 इंच की हील पहन के वो कंप्लीट कर देती थी। और फिगर में तो कभी मुझे नहीं, उल्टा मुझे हमेशा लोगों ने पॉजिटिव ही बोला है। बिकॉज वो खुद शॉक होते थे कि एज ऑफ 48-49 में यू हैव मेंटेन्ड अ लॉट। तो फिगर के लिए हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया गया है। हाँ, अभी थोड़ा मैंने खुद को खुद पुट ऑन किया है। मतलब पहले और अभी में मतलब देखो तो मैंने 7 kg अभी पुट ऑन किया है खुद। अच्छा, मॉडलिंग एजेंट रहते हैं, किसी ने आपको ऐसा बोला क्या आपको काम देता हूँ तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो क्या? एक्चुअली मैंने मॉडलिंग फील्ड को कभी प्रोफेशनल वे में लिया ही नहीं है। ये जस्ट मेरा पैशन है। हाँ। तो ऐसे कॉल बहुत आते हैं। आज भी एक मैसेज आया है कि आप सिलेक्ट हो चुके, आपका फ़ोटो सिलेक्ट हुआ है एंड ऑल, बट मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें करियर बनाना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मुझे एक प्रेजेंट होना था, वो मैं प्रेजेंट हो चुकी हूँ जब मैंने दुबई में क्राउन जीत लिया। उसके बाद एज जूरी, एज गेस्ट मैं हर जगह जाती हूँ जैसे जहाँ इनवाइट होता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे वहाँ से पैसे मिले। वो चीज़ें मेरे कभी दिमाग में रखी नहीं थी। हाँ, ये जब हम पैसों की बात दिमाग में लाते हैं तब ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ें सामने बहुत आती है। हाँ। अब हमने देखा है कि मॉडलिंग में अच्छे दिखने के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत रहती है। तो आपके फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन है और पहले मिले थे तो कैसा अनुभव हो चुका? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एक्चुअली मेरा कभी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा नहीं है, क्योंकि जब मैं मिसेस एशिया के लिए भी जा रही थी तो मैंने जो सोचा था मुझे ये लुक चाहिए, वो गाउन वैसा नहीं आया था। तो डिज़ाइनर से मैं बहुत दूर ही रहती हूँ। मैं जितना हो सकता है खुद क्रिएट करना पसंद करती हूँ। और आज भी ऐसा ही है कि मैं कहीं जाती हूँ तो मोस्टली आई लाइक टू वेयर साड़ी। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो मैं मोस्टली साड़ी पहन के, तो उसमें कुछ डिज़ाइनिंग की आती नहीं है। हाँ, सिर्फ ड्रेपिंग आ जाता है, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट में मोस्टली हमेशा हमने देखा है जब कुछ होता है तो मेकअप आर्टिस्ट बहुत, जब ग्रुप में आते हैं तो बहुत सारा पैची वर्क कर लेते हैं। लेकिन अल्पेशा करके कोई बंदी थी, आई गेस अल्पेशा ही नाम था उनका। लास्ट मेरा एक शूट हुआ था कलेक्शन बाय शौर्या उनका, तो जो उसने मेकअप किया था इट वाज रियली वेरी गुड। और एक बहुत पहले मैंने तीरा करके रेस्टोरेंट है वाकड़ में, उसका जब शूट हुआ था तो वहाँ गोपाल करके जो पूना का बंदा था उसने मेरा मेकअप किया था, उसकी टीम में मतलब। अच्छा। दैट वाज वेरी सुपर। तो मैं आज भी जब वो वाला पिक और ये अल्पेशा का पिक देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। कि हाँ, वाकई में इन्होंने मेरे मतलब एक एक चीज़ को ना बोलते निखार दिया। वैसे किया था। कब आपको ऐसे किसी ने कहा कि तुम्हारे हाइट बराबर नहीं है और तुम मॉडलिंग के लायक नहीं है, ऐसे कुछ अनुभव आया? आज तक नहीं। आज भी मुझे वॉक के लिए आते हैं कॉल, लेकिन मेरा टाइम नहीं होता है। तो अभी भी मुंबई में एक है, वहाँ से भी कॉल आया है कि आप आ जाओ वॉक के लिए। मैं खुद अवॉइड कर देती हूँ ज़्यादातर। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा, बिकॉज जब हम 5 इंच की या 6 इंच की हील कैरी कर सकते हैं तो हाइट मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि अगर मैं 5'3" हूँ 5 इंच की पहनने के बाद, तो ऑब्वियसली मैं 5'8" हो जाती हूँ। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे एक्टर बनना है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था मुझे कि एक्टिंग फील्ड में भी जाना चाहिए, लेकिन जितना हम स्टोरी सुनते हैं सब कि इट्स बहुत अब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो सीरियल में काम करते हैं, जो मेरे साथ मिसेस महाराष्ट्र में थे या मिसेस दुबई के टाइम पे थे, मैं उनके देखती हूँ वो एल्बम में काम कर रहे हैं एंड ऑल। तो मैं उनसे जब पूछती हूँ बोलते इट इज़ नॉट ईजी, उन्होंने बहुत ऑडिशन दिया है। मैंने कहा यार वो उतना टाइम मेरे पास नहीं है।
वो टाइम नहीं निकाल सकती हूँ कि मैं मुंबई जाऊँ ऑडिशन के लिए। यहाँ चलो अभी तो ऑनलाइन भी हो गया है, लेकिन उसके लिए भी प्रिपरेशन करो, फिर वो वीडियो सेट करो, अपना मोबाइल वगैरह सेट करो। मतलब आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन दैट। मतलब रील्स बनाने के लिए भी लोग कितना एफर्ट लेते हैं ना, मैं वो नहीं ले पाती हूँ। बराबर। मेरा ऐसे चलते चलते जो बना ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। बट इतना एफर्ट्स डाल के मैं कुछ करूँ वो चीज़ को, उतना नहीं कर सकती मैं।